की अगर बात करें तो एसाइक्लोविर ड्रग जो है 3 रूट से दी जाती है। पहला रूट है उसका ओरल, दूसरा रूट है उसका टॉपिकल और तीसरा रूट है उसका आईवी। इनमें से जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है आईवी। उसके बाद अगर यूज किया जाता है तो टॉपिकल। ओरल कम यूज किया जाता है, उसका रीजन आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में मिल जाएगा। जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी करते हैं इसकी, तो जब ओरल ड्रग दिया जाता है, एसाइक्लोविर ड्रग जब ओरली दिया जाता है, तो उस ड्रग का केवल 20% यानी 100 mg की अगर हमने ड्रग दिया तो उसमें से केवल 20 mg ही आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। यानी अगर देखा जाए तो इस ड्रग की ओरल बायोअवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम दिखाई देती है। यानी इसके अंदर जो अगर रिक्वायर्ड डोज आपको चाहिए तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और वो एडजस्टमेंट करने के लिए अगर देखा जाए तो अगर आपको 100 mg चाहिए, रिक्वायरमेंट 100 mg की है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ड्रग देनी पड़ेगी। 5 गुना यानी 500 mg अगर आप ड्रग देंगे तो उसमें से 100 mg आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और इसके बाद भी कई सारे फैक्टर्स इसमें जो है लगेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क यहां पर दिखाई देता है। लेकिन हाँ, जब हम टॉपिकल नहीं दे रहे हैं या आईवी नहीं दे रहे हैं तो कन्वीनियंट जो रूट आपको मिलता है वो ओरल ही मिलता है। तो इस चीज को जो जब हम ओरली दे सकते हैं, बट यहां पर जो है 20% ही केवल ये एब्जॉर्ब होती है। जो दूसरा इसका रूट है वो है टॉपिकल। टॉपिकल रूट्स में जब ये दिया जाता है तो इस ड्रग्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉर्निया को क्या करता है, पेनिट्रेट कर लेता है। स्किन की कॉर्नियल लेयर्स को वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर लेता है। अब उस लेयर को अगर पेनिट्रेट कर लेगा तो वो नीचे सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इस एबिलिटी का हम यूज करते हैं कहां पर, आई ड्रॉप बनाने। इस एसाइक्लोविर का क्या बनाते हैं हम लोग, आई ड्रॉप बनाते हैं। जब आई में इंफेक्शन होता है तो वहां पर हम इसको जो है यूज करते हैं। तो तीसरा जब इसकी पॉइंट देखा जाए आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं ड्रग्स का ज्यादा होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर लेती है। इसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन से क्या कर लेता है, बाइंड अप कर लेता है। जब ये बाइंड कर लेता है तो इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे बॉडी में। ये हर एक ऑर्गन्स के पास ये मूव करने की इसके पास कैपेबिलिटी होती है। अगर तीसरे रूट की बात करें आईवी, तो आईवी का बायोअवेलेबिलिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईवी में बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, आपकी 100% होगी। और टॉपिकल में क्या है, इससे के ओरल से ज्यादा ही मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से चलते हैं इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है तो वो एक्सक्रीट होता है कहां से, यूरिन से। और जब यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट होता है तो इसका जो माध्यम है यूरिन से एक्सक्रीट आउट होने का लिए, वो 2 माध्यम आता है आपका। एक तो आता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव सिक्रीशन। इन दोनों माध्यम का यूज करके ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। किडनी इसके एक्सक्रीशन में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा रोल पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए ये किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट भी देता है। और वो साइड इफेक्ट जो देता है वो नेफ्राइटिस के रूप में आपके पास प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा अगर साइक्लो ड्रग खा लेते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट करता है आपकी किडनी में, स्वेलिंग की तरह स्वेलिंग काज करता है। अब एडीआर की अगर बात करें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें, तो जब हम ओरली लेते हैं तो ज्यादा अमाउंट में जब ड्रग लेंगे तो सिंपली चीज क्या है, एब्डोमेन में क्या होगा, डिस्कंफर्ट होगा। इसके बाद से दूसरा क्या मिलता है आपको, नोजिया मिलती है। तीसरा क्या मिलता है, हेडेक मिलता है। चौथा क्या मिलता है, सीएनएस इफेक्ट। आप पूछेंगे सीएनएस इफेक्ट कहां से आया, सीएनएस इफेक्ट तभी आएगा जब ये ब्लड
ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने में सहयोग कौन देता है? प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग इसमें क्या करता है? गुड रोल प्ले करता है। अब टॉपिकल में आते हैं। टॉपिकल में जब भी हम इस ड्रग को देते हैं तो उस पार्टिकुलर प्लेस पे जैसे आपके स्किन में जब हम हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन देखते हैं, जैसे यहां हो गया, चेहरे पे हो गया, या छाले पड़ गए, वहां पर जब देंगे तो वहां पर क्या कैसे देते हैं? टॉपिकली देते हैं। टॉपिकली जब देते हैं तो स्टिंगिंग इफेक्ट आता है। स्टिंगिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? झंझनाहट आपकी आती है। और बर्निंग का मतलब जलन। ये दोनों क्या है? उस पार्टिकुलर एरिया पर जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं इस ड्रग को, वहां पर आपको महसूस होता है। तीसरा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था वो था आईवी। आईवी से जहां देते हैं हम, वहां पर वो रैशेस काज करता है। जहां पर हम लगाते हैं इस ड्रग को, वहां पर रेसेस आएंगे। ये स्वेटिंग को बढ़ा देता है, उस स्वेटिंग को स्टिमुलेट कर देता है, स्वेटिंग जो है बढ़ जाती है। तीसरा आपका आता है इमिसिस। इमिसिस का मतलब क्या होता है? उल्टी। यानी ये वोमिटिंग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बीपी को क्या कर देता है? आपके कम कर देता है। क्योंकि इसका एक्सक्रीशन कहां से हो रहा है? यूरिन से हो रहा है, तो ये नेफ्राइटिस काज करता है। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज द रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। यहां पर रिमार्केबल ये है कि यहां पर वर्ड यूज किया गया, क्या चीज? रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जब वो चीज हट गया, कॉजिंग चीज हट गई, तो फिर से वापस वो अपने जगह पर आ जाएगा। यानी अगर ये ड्रग पूरी तरह से आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, बाहर निकल गई, तो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जो न्यूरोलॉजिकल आपको सिम्टम आ रहे थे, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। यानी वो अपने आप ट्रीट हो जाते हैं। कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक वो आपके बॉडी के अंदर रहता है, तभी तक ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपको आते हैं। वो सिम्टम कौन कौन से? ट्रिमर, कंपकपी, कन्वर्जन हो रहा है। इसके बाद से हाइलोजिनेशन के मतलब क्या हो गया? भ्रम हो गया। तो ये तो रहा है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स और एडीआर। एसाइक्लोविर के यूज के बारे में बात करें तो एसाइक्लोविर यूज किया जाता है हर्पीज ग्रुप के वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन काज हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। उसमें जो इन्फेक्शन मोस्टली होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रीट करेंगे। तो जो यूजेज है उसी के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट जो यूज किया जाता है वो जेनाइटल हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, यानी हर्पीज वायरस इन्फेक्शन काज कर रहा है आपके जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर, उनके इन्फेक्शन में ये यूज किया जाता है। यहां पे यूज जो है वो टॉपिकली भी किया जाएगा और आईवी भी यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज है इसका म्यूकोक्यूटेनियस हर्पीज सिंप्लेक्स इन्फेक्शन। ये म्यूकोक्यूटेनियस के मतलब म्यूकस के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है, यानी आपके मुंह के भीतर जो छाले पड़े हैं, उसके जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ये यूज किया जाता है। तीसरा जो यूज है इसका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस। अगर इंसेफेलाइटिस हो गया है तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। चौथा जो यूज है इस ट्रीटमेंट ऑफ द चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स कॉज कौन कर रहा था? वर्सेलेला जूस्टर वायरस। इसके ट्रीटमेंट के लिए एसाइक्लोविर का हम यूज करते हैं। और जो चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट है उसमें जो डोज यूज किया जाता है वो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो है 15 mg पर kg वेट 1 डे आईवी रूट से दिया जाएगा। और कितने दिन तक दिया जाएगा? 7 दिन तक। यानी 15 mg पर kg वेट। मतलब अगर 1 किलो का बंदा है तो उसको कितना mg दिया जाएगा? 15।
अगर वो 60 किलो का बंदा है तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 16 हो जाएगा। जितना आएगा वो डोज उसको दिया जाएगा। और ये डोज क्या है, एक दिन की है, पूरी 24 घंटे की एक डोज है। और कितने दिन तक देना है आपको, 7 दिन तक। नोट्स ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वर्सलेला जूस्टर वायरस। इस वायरस के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने की जो है पावर होती है। ये जो है एसाइक्लोवीर से क्या कर देता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। और रेजिस्टेंस डेवलप कैसे करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप करने का तरीका इसका ये होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स था जिसको ये इनहिबिट कर रहा था, उसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स में क्या कर दिया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन। वायरस जो है उसके अंदर अपने डीएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है। उस मॉडिफिकेशन के कारण उसके ऊपर ये बाइंड नहीं हो पाता है ड्रग, उसको इनहिबिट नहीं कर पाता है। दूसरा नोट्स में ये है कि साइटोमेगालो वायरस, जो साइटोमेगालो वायरस है, इसके ऊपर प्रैक्टिकली देखा गया तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम ड्रग पढ़ेंगे वो इससे क्या होगा, बेटर होगा। वो ड्रग्स है आपका गैनसाइक्लोवीर। गैनसाइक्लोवीर ड्रग जो है वो एसाइक्लोवीर ड्रग से क्या है, बेटर ड्रग मानी जाती है। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज एसाइक्लोवीर में ये था कि ये नेफ्राइटिस काज करता है। वैसे ही गैनसाइक्लोवीर में एक साइड इफेक्ट आता है या टॉक्सिसिटी बोल दिया जाए, तो वो टॉक्सिसिटी भी वहां पे इंपॉर्टेंट है। वो टॉक्सिसिटी होती है आपको बोन मैरो टॉक्सिसिटी।